आज हम बात करेंगे बाउंडेड फंक्शन के बारे में। बाउंडेड सेट के बारे में हम जानते हैं कि अगर किसी भी सेट का एस, अगर इसका सबसेट का जो है कोई अपर बाउंड मिल जाए एम और लोअर बाउंड मिल जाए एम, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो हम कहेंगे कि ये एस जो है वो हमारा क्या है, बाउंडेड है। अब यहाँ पे हम फंक्शन की बात कर रहे थे, तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर एंड एफ एस से आर, यहाँ पे एस हमारा डोमेन है, बी अ फंक्शन देन एफ इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एस इज बाउंडेड। एफ ऑफ एस क्या है, इसका रेंज सेट है, ठीक है। तो रेंज सेट अगर बाउंडेड है तो ये हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा। और रेंज सेट किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे आर है तो आर लिख लेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। यानी हर एक एस के लिए जो हमें इमेज मिल रही है उन सब का कलेक्शन, इसको हम रेंज सेट बोलते हैं। अगर ये रेंज सेट बाउंडेड है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, हमारा बाउंडेड है। और रेंज सेट बाउंडेड की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि इस तरह से होती है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं आर में, अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू बीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब यहाँ पे देखो, अगर एस हमारा फाइनाइट है, यानी इसका डोमेन अगर फाइनाइट है, तो रेंज सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन से कि इसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो भी यूनिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डोमेन से ज़्यादा तो रेंज सेट हो नहीं सकता। और रेंज सेट, और इसका डोमेन क्या है, फाइनाइट है, तो रेंज सेट फाइनाइट के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। यानी कि अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स के इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा। तो रेंज सेट हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। और ये क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड होता है, तो फंक्शन हमारा बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक इसका निगेशन क्या मिलेगा कि फॉर अ फंक्शन टू बी अनबाउंडेड रेंज मस्ट बी इनफाइनाइट सेट। अगर फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि रेंज सेट इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फंक्शन हमने किस तरह से डिफाइन किया है, 0,1 से आर पे, और डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0,1 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन हमारा क्या है, अनबाउंडेड है। किस तरह से, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1/n 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है। अगर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 पुट करें तो ये 1/2 आ जाएगा। 3 पुट करें ये 1/3। 4 पुट करेंगे ये 1/4। इस तरह से ये चलता रहेगा और 0 तक जाएगा, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा। तो 1/n जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। और इसकी इमेज क्या आ जाएगी, x की जगह पर हम 1/n पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो ये n आ जाएगा। n बिलोंग्स टू f 0,1, ये हमारा क्या है, रेंज सेट है। और ये चूंकि हर एक n के लिए है तो इसका मतलब ये हो जाएगा n जो है वो सबसेट हो जाएगा इसका। और n हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका हर एक सबसेट बाउंडेड होगा। यानी अगर उसका एक भी सबसेट अनबाउंडेड है तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, अनबाउंडेड है। तो ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, अनबाउंडेड सेट कंटेंट इन एफ ऑफ 0,1, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 0,1 इज अनबाउंडेड, ठीक है। तो ये हमारा अनबाउंडेड है, इसलिए अनबाउंडेड हुआ। इनफाइनाइट जो है ना, ज़रूरी नहीं कि इनफाइनाइट सेट अनबाउंडेड हो, इनफाइनाइट सेट बाउंडेड भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0,1 क्यू, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है और बाउंडेड है। और इसी तरह से 0,1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये अनकाउंटेबल है और बाउंडेड है। तो यहाँ पे ये अनबाउंडेड है, रेंज सेट इसको कंटेन कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा अनबाउंडेड हो गया। और अगर रेंज सेट अनबाउंडेड हो तब हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है। और इस तरह से अगर हम फंक्शन एक इस तरह से डिफाइन करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये हमारा क्या है, इसकी रेंज सेट क्या आता है, -1,1। और ये हमारा क्या है, बाउंडेड है। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।